हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स के एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यूनिट 1। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें उन लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जो है सो ऑल सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। सो फर्स्ट चीज़ अपने जो देखो यूनिट 1 में से अपने को आने वाला है, व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर बोल के पूछ सकता हूँ। कंप्यूटर लफ्ज़ कंप्यूटर आ गया समझ जाओ, ये आंसर आप लोग लिख देना वहाँ पे। फंक्शंस पूछो या ऑब्जेक्टिव्स पूछो, सब चीज़ इसमें ही कवर हो जाता है आपको। सो क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर किसको बोलते हैं, फर्स्ट चीज़ वो देखेंगे अपन। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर डिवाइस रिट्रीव एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। द टर्म हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। और कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उन्हें क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता, रिट्रीव करता, और बैकअप ले सकते हैं अपन वो कभी भी जब चाहे जब। और क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट बोले तो कोई वर्क डन को, एग्जीक्यूट बोले काम होने को बोलते हैं अपन, एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर दिए सो। द टर्म कंप्यूटर कहाँ से लिए गए थे, टर्म कंप्यूट से लिए गए थे, उसका मतलब क्या है, कैलकुलेट है उसका मतलब। सो वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसा वर्क करता। द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर इंक्लूड एज अकॉर्डिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। क्या कर रहा, पहले रिकॉर्ड कर रहा इनपुट यूज़र के पास से, उसके पास वो इनपुट को क्या करता, प्रोसेस करता, उसके बाद में क्या करता अपने को प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, जो भी आउटपुट है वो प्रोड्यूस करके ला के देता अपने को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कितने हैं, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट जो है सो कॉस्ट है, सेकंड स्पीड है, थर्ड परफॉर्मेंस है, फोर्थ रिलायबिलिटी है, फिफ्थ स्टोरेज कैपेसिटी है, सिक्स वर्सेटिलिटी है, सेवन्थ डिलीजेंस है, एक्यूरेसी है, ऑटोमेटिक है, नो फीलिंग्स है इसमें। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में अपन लिखेंगे। कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट the computer can be different from one to another. A typical computer costs around $500 and ranges up to 350 million US dollars. कंप्यूटर के क्या बोलते हैं प्राइसेस, आप लोग को ये बेसिक चीज़ सभी को मालूम है। कंप्यूटर के प्राइसेस जो है सो कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड रहता कि वो कॉस्ट कभी जो है सो तो अपन कम बजट का कंप्यूटर लिया तो 10,000 5,000 में भी आया था, और ज़्यादा से ज़्यादा बजट लेना चाह रहे तो आप कितना बोले तो लाखों तक आ सकता है आपको। नेक्स्ट क्या है, स्पीड। अ कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए सेकेंड. Each computer has its own individual processing speed. This speed depends upon the type of processor being used. कंप्यूटर क्या है, कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेस कर सकता है उन्हें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक ही सेकंड में प्रोसेस कर सकता। और हर कंप्यूटर का क्या रहता, इंडिविजुअल प्रोसेसिंग स्पीड रहता है। जैसे कि आप कम बजट का कंप्यूटर लिया तो कम ही उसकी प्रोसेसिंग स्पीड रहती है, अगर ज़्यादा बजट का प्रोसेस क्या बोलते हैं कंप्यूटर लिया तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहती। तो डिपेंड्स किसके ऊपर रहता, प्रोसेसर के ऊपर रहता हो। नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मेंस। A typical PC offers less performance compared to a supercomputer. क्या बोलते हैं, एक PC जो है सो लेस परफॉर्मेंस कंपेयर, क्या बोलते हैं PC जो है सो एक सुपर कंप्यूटर से कम क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस देता है, बल्कि बोले अपन सुपर कंप्यूटर्स आर कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर्स क्या है, अपने ये देखो टाइप्स है कंप्यूटर्स के, तो अपने जो है सो सुपर कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है इन द वर्ल्ड में। द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेसिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड अदर रिलायबिलिटी। कंप्यूटर का परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, प्रोसेसिंग स्पीड पे रहता, एक्यूरेसी पे रहता, रिलायबिलिटी पे रहता। ये स्पीड एक्यूरेसी रिलायबिलिटी अपन आगे जाके देखेंगे क्या है सो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, रिलायबिलिटी। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑन सिस्टम इन प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट्स। नाउअडेज कंप्यूटर सिस्टम मोस्टली रिलायबल ऑन स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। रिलायबिलिटी बोले तो अपन किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रिलायबल बोल रहे हैं। तो अपन जैसे कंप्यूटर के ऊपर क्या रहते हैं, रिलायबल रहता है, डिपेंड रहता है कि कंप्यूटर से अपन ये काम कर दे सकते हैं बोल के, तो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, रिलायबिलिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी। हर कंप्यूटर में जो है स्टोरेज कैपेसिटी कितनी चाहे उतनी अपन ऐड कर ले सकते, कम से कम जो है सो अपन 500 GB तक उसमें कर सकते। सो इट अलाउज स्टोरेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, एनिमेशन, क्लिप्स, मूवीज एक्सेट्रा। वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, कंप्यूटर जो है सो हर तरीके के टास्क कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि अ कंप्यूटर सिस्टम इनेबल और कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मल्टीपल टास्क और साइमल्टेनियसली। जैसे कि मैं हूँ एक वर्सेटाइल क्या बोलते हैं सर बोल सकते हैं आप, क्योंकि मैं हर तरीके के सब्जेक्ट्स को क्या कर रहा हूँ अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सक रहा हूँ, मल्टीपल जो है सो सब्जेक्ट्स को पढ़ा सक रहा हो ना, तो उस चीज़ को क्या बोल रहे हैं अपन, वर्सेटिलिटी बोल रहे हैं। वैसे ही जो है कंप्यूटर भी क्या कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, तो उसको भी क्या बोल रहे हैं अपन, कंप्यूटर को भी वर्सेटाइल बोल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, diligence. A computer can repeatedly perform large and complex calculation any number of time with constant speed and accuracy. कंप्यूटर डिलीजेंस बोले तो क्या है,
कि कोई भी कंप्लेंट के बिना जो है सो कंप्यूटर क्या करता, काम करता। जैसे कि अपन कितने भी कैलकुलेशंस दे दो, कितना भी लार्ज काम दे दो, कंप्यूटर क्या करता, बिना आपको क्या बोलते कुछ बोले उन्हें जैसे वर्क करता, वही स्पीड से, वही एक्यूरेसी से। क्योंकि इंसान जो है अपन 1 से 4 बार कोई काम बोल दिया समझ जाओ, 5वीं बार वो इंसान नहीं करता है चुप के काम बोल रहे बोल के। लेकिन कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ नहीं रहती। कंप्यूटर क्या है, एक डिलीजेंस है, कितने बार भी आप काम दो वर्क करता है। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, अ कंप्यूटर सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेट रिजल्ट्स टू द यूजर। कंप्यूटर सिस्टम एक्यूरेट बोले तो बिना मिस्टेक से परफॉर्म करना कोई भी टास्क, क्या बोल रहे हैं अपन, एक्यूरेसी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑटोमेटिक। अ कंप्यूटर इज ए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन विच डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरेक्शन इन इट्स प्रोसेसिंग। कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक है, अपन खाली एक बार क्लिक कर दिए समझो ऑटोमेटिक पूरा काम कर देता है बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नो फीलिंग्स। कंप्यूटर के अंदर आप सभी को मालूम है कंप्यूटर के अंदर नो फीलिंग्स रहते हैं, क्योंकि अगर फीलिंग डाल दिया समझो, जैसे कि रोबोट फिल्म में बताया उसके अंदर फीलिंग डाले तो क्या नुकसानात हुए, वैसे ही रहता है। सो कंप्यूटर के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है बोल के लिखने का है अपने को। ये थे देखो 10 मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। आप लोग जो है सो कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो वो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर आया तो क्या करना, पहले उसका ब्लॉक डायग्राम डाल लेना। देखो यहाँ पे इनपुट यूनिट है, यहाँ पे आउटपुट यूनिट है, उसके अंदर क्या है अपने को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और रजिस्टर्स रहता। ये बच्चे जो है सो, जो बच्चे क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स के, बीकॉम कंप्यूटर्स के, उन लोगों को जो है सो FIT सब्जेक्ट भी रहता। ये चीज़ें जो है सो आपको फिर से FIT में भी यूजफुल हो जाते। नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्या क्या है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एक इनपुट यूनिट है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और क्या है, आउटपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट किसको बोल रहे, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डेटा इनटू ए कंप्यूटर यूजिंग वेरियस इनपुट डिवाइसेस। क्या बोलते हैं इनपुट यूनिट किसको बोल रहे हैं, जिससे अपन डेटा को जो है सो कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं समझो, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनपुट यूनिट बोल रहे हैं। वेरियस इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है अपने, कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, ये चीज़ें क्या है अपने इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और क्या है, कीबोर्ड और माउस जो है सो मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस है अपने। नेक्स्ट क्या है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या बोलते हैं अपन, CPU बोलते हैं ना। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। ये किसको क्या बोल रहे हैं अपन, CPU को ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर बोल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट रहता, कंट्रोल यूनिट रहता, मेमोरी यूनिट रहता और रजिस्टर्स रहता। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट किसको बोलते देखेंगे अपन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। क्या परफॉर्म कर रहा है इन्हें, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। इन ALU एन अर्थमेटिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल एप्लीकेशंस ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा। देखो क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक यूनिट बोले तो क्या है, मैथ्स को बोलते हैं अपन। इन्हें क्या करता है अर्थमेटिक यूनिट, पूरे मैथ्स के कैलकुलेशंस करता है, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। और लॉजिकल यूनिट क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस बनाता, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, लॉजिकल यूनिट बोल रहे हैं। जो भी लॉजिक से रिलेटेड काम हो रहा समझ जाओ, वो कौन परफॉर्म कर रहे हैं, लॉजिकल यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अपन एक अलार्म सेट कर रहे हैं समझ जाओ, तो लॉजिक के हिसाब से अपन क्या करते हैं, इतने बजे का अलार्म लगा दिया समझ जाओ, तो क्या हो जा रहा है, लॉजिकल यूनिट परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अपन डेस्कटॉप को अपने स्लीप मोड पे डाल रहे हैं, 5 सेकंड्स के बाद में या 10 सेकंड्स या 20 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कंप्यूटर क्या हो जाना, स्लीप मोड में चले जाना बोले तो वो लॉजिक के हिसाब से वर्क कर रहा है समझ जाओ, वो क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस होता। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट नाम में ही क्या है, कंट्रोल करने को बोलते हैं अपन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस से ये कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। जैसे कि अपन क्या बोलते हैं, कोई वर्क दे रहे, पहले मैं क्या टाइप करा, FAZIL टाइप करा, तो इन्हें सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट F बताता आपको, उसके बाद A बताता, उसके बाद Z बताया, उसके बाद I बताया, उसके बाद L बताया समझो। ये क्या है, सीक्वेंस से जो है सो कंट्रोल यूनिट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है। इट टेक्स द इनपुट फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, इंटरप्रेट्स इट एंड चेक्स वेदर द एग्जीक्यूशन इज डन करेक्टली और नॉट। क्या बोलते हैं, पहले जो है स्टोरेज यूनिट से क्या लेता, अपना इनपुट लेता, इनपुट लिए बाद में से उसको चेक करता है कि वो करेक्ट है या नहीं है, या कुछ करेक्ट करना है समझ जाओ, उसको इंटरप्रेट करता, उसके बाद में क्या करता, चेक करता कि एग्जीक्यूशन जो है सो करेक्टली हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है अपना मेमोरी यूनिट है, नाम में ही देखो आपको मेमोरी बोलते देने किसको बोल रहे हैं अपन, जिसमें स्टोरेज करते हैं अपन, उसको ही क्या बोल रहे हैं, मेमोरी बोल रहे हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखो ये आपको फिर से जो है सो 5 मार्क्स में आया था, डिस्क्राइब अबाउट द प्राइमरी मेमोरी या तो क्या बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी बोल के, तो ये आंसर फिर से वहाँ पे भी लिख सकते हैं आप। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट कितने में क्लासिफाइड हुए, 2 टाइप्स में, एक प्राइमरी मेमोरी है, एक सेकेंडरी मेमोरी है। द प्राइमरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इनपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट कैलकुलेशन रिजल्ट्स। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट जो भी क्या बोलते हैं इनपुट डेटा अपन दे रहे हैं या तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट्स दे रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो किस में से होता,
प्राइमरी मेमोरी में सेव होता। इट इज़ टेम्पररी मेमोरी विच डज नॉट होल्ड डेटा परमानेंटली। क्या बोलते हैं, ये एक टेम्पररी मेमोरी रहती, कोई भी डेटा दिए समझ अपन वो कम क्या बोलते हैं होल्ड नहीं होता परमानेंटली। वेयर एज सेकेंडरी मेमोरी होल्ड द डेटा परमानेंटली। क्या बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या कर सकता है, होल्ड द डेटा क्या करता है परमानेंटली कर सकता है। प्राइमरी मेमोरी के दो केसेस रहते हैं, दो चीज़ें डिवाइड है फिर से प्राइमरी मेमोरी के अंदर, एक जो है सो रैंडम एक्सेस मेमोरी है और जो है सो रैंडम रीड ओनली मेमोरी होता है आपका। नेक्स्ट क्या है अपना रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स क्या है, एक स्पेशल पर्पस हाई स्पीड मेमोरी है, ये भी सेम मेमोरी का ही काम करते हैं, लेकिन इनका क्या है एक स्पेशल ओकेजन्स के जब भी यूज़ होती है, जैसे कि आपको कोई भी एक्शन जैसे फास्ट होने का है समझ जाओ, हाई स्पीड में होना है समझ जाओ, जब क्या एक्टिवेट होता है कंप्यूटर में रजिस्टर्स का क्या होता है एक्टिवेट होता है। इन्हें क्या करता है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एड्रेसेस ये सब चीज़ें क्या करता है सेव करता है। नेक्स्ट क्या है अपना आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द रिजल्ट जनरेटेड बाय कंप्यूटर टू द यूजर। क्या होता है आउटपुट यूनिट, जो भी अपन इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट में बताया समझ उसको क्या बोल रहे हैं अपन आउटपुट यूनिट बोल रहे हैं। जैसे कि मैं कीबोर्ड एक इनपुट यूनिट है, वहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मेरा नाम फाजिल बोल के, और वो मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहा समझ जाओ, तो इनपुट से क्या बोलते हैं अपन कीबोर्ड से क्या दे रहे हैं इनपुट यूनिट दे रहे हैं, मॉनिटर से क्या बता रहा है अपने को आउटपुट यूनिट बता रहा। दिस कैन बी डन बाय द आउटपुट डिवाइसेस ऑफ मॉनिटर प्रिंटर्स एक्सेट्रा। सो ये था अपना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपको राइट अबाउट द इनपुट डिवाइसेस बोल के आता अपने को, तो अपने इनपुट डिवाइसेस क्या है देखेंगे अपन। The devices that are used to insert or provide data into the computer are called input devices। क्या बोलते हैं जो डेटा अपन अभी बात करें इनपुट डिवाइसेस बोले तो किसको बोल रहे हैं, जो अपन कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल रहे हैं समझ जाओ उसको क्या बोल रहे हैं पर इनपुट डिवाइसेस बोल रहे हैं, जिसकी मदद से। तो अपने को मालूम है कि थोड़े बेसिक क्या है अपने, तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वेबकैम है, आपका लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है। इट इज़ ए प्राइमरी इनपुट डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कीज थ्रू विच डेटा इज प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर। इसमें क्या रहता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कीज रहते हैं, उससे ही अपन क्या कर सकते हैं डेटा को इनपुट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कीबोर्ड का डायग्राम डाल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है माउस है। माउस क्या है, माउस इज ए स्मॉल हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस विच कैन सेंस मूवमेंट ऑफ इट्स सेल्फ। माउस क्या है, एक स्मॉल हैंडहेल्ड पॉइंटिंग, हैंडहेल्ड बोले तो हाथ में पकड़ सकते हैं अपन, उसको क्या बोल रहे हैं हैंडहेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस बोल रहे हैं। उन्हें क्या करता है मूवमेंट्स को अपने आप ही सेल्फ से ही सेंस कर ले सकता है बोल के बोल रहे हैं। वो तीन टाइप्स में डिफरेंट तीन टाइप्स में डिवाइड हुए, एक जैसे मैकेनिकल माउस है, सेकंड जैसे ऑप्टोकेमिकल माउस है, फिर ऑप्टिकल माउस है। ये तीन डिफरेंट के टाइप के क्या बोलते हैं माउसेस है अपने पास। देर आर 5 सिंपल टेक्निक्स टू यूज द माउस आर क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड स्क्रॉल। अपन क्या कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक दबा सकते हैं, फिर डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, अपन ड्रैग कर सकते हैं और स्क्रॉल कर सकते हैं। आप लोग अगर हुआ तो इसके बारे में और भी डिफाइन करना चाह रहे हैं, अगर माउस का आंसर आ गया आपको डिफाइन एक्सप्लेन अबाउट द माउस बोल के, तो आप जो है सो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, आंसर को बड़ा कर लेना। क्लिक बोले तो किसको बोल रहे हैं अपन, एक सिंगल क्लिक करे तो क्या होता, डबल क्लिक करे तो क्या होता, राइट क्लिक करे तो क्या होता, ड्रैग करे तो क्या होता, स्क्रॉल करे तो क्या होता, उस चीज़ के बारे में आप एक्सटेंड कर ले सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट क्या है अपना स्कैनर होता है अपना। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट यूज टू कन्वर्ट द प्रिंटेड मटेरियल ऑन पेपर इनटू डिजिटल फॉर्मेट। देखो स्कैनर किसको बोल रहे हैं, कोई भी जो है सो पेपर फॉर्मेट में रहा समझ जाओ, उसको अपन क्या कर रहे हैं डिजिटल में कन्वर्ट कर ले रहे समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन स्कैनर बोल रहे हैं। जैसे कि मैं अब ये फोटो है, ये फोटो लेके ये पेपर में लिखे हुआ है, उसको फोटो लेके आपको सेंड करा समझ जाओ, तो वो क्या हो गया स्कैन हो गया। डॉक्यूमेंट क्या हो जा रहा पेपर का जो है सो डिजिटल फॉर्मेट में आ जा रहा। अपने पास मोस्टली कितने 4 टाइप्स के डिफरेंट क्या बोलते हैं स्कैनर्स है। फर्स्ट क्या है फ्लैट बेड स्कैनर है, सेकंड वाला शीट फेड स्कैनर है, थर्ड वाला फोटो स्कैनर है, फोर्थ वाला जो है पोर्टेबल स्कैनर है। फिर से क्या है अपना वेब कैम है। वेब कैम सभी को मालूम है एक पोर्टेबल वीडियो कैमरा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइव इमेजेस और वीडियोस एंड स्ट्रीमिंग देम इन रियल टाइम टू ए कंप्यूटर। ये क्या है रिस्पॉन्सिबल है कैप्चरिंग द इमेजेस और वीडियोस, और क्या कर रहा है उन लोगों को रियल टाइम में जो है अपने कंप्यूटर में बता रहा है बल्कि बोल रहे पर दिस कैप्चर्ड इमेजेस और वीडियोस कैन बी वॉच्ड ओवर द इंटरनेट। ये चीज़ें अपन जो है घरों में कैमरेस रहते हैं, वेब कैम्स रहते हैं, अपन कैसा देख सकते हैं अगर इंटरनेट रहा तो ही अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में देख सकते हैं बोल के बोल रहे। इट इज़ क्लासिफाइड इंटू 2 टाइप्स, स्ट्रीमिंग वेब कैम है अपना, स्नैपशॉट वेब कैम है। फिर से क्या है अपना लाइट पेन है। इट अपियर्स टू बी लाइक फाउंटेन पेन विच इज़ यूज टू सेलेक्ट द स्क्रीन पोजिशन बाय डिक्टेटिंग द लाइट। क्या बोलते हैं ये देखो एक फाउंटेन पेन के ऐसा रहता है, अपन क्या कर रहे हैं ऐसा क्लिक ऐसा बताए समझो, इन्हें क्या कर रहा है लाइट की तरफ से इसको जो है सो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके इसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं क्लिक हो जाता है। जैसे कि आपको मोस्टली टैबलेट्स में आजकल आ रहा क्या बोलते हैं टैबलेट्स बोले तो जैसे टैबा देखो क्या बोलते हैं पेन रहता है उसमें, पेन से क्या कर सकते हैं अपन क्लिक कर सकते हैं ना, तो उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन लाइट पेन बोल रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो डिटेक्टर एंड लेंस प्रेजेंट ऑन द टिप ऑन द पेन। इसके अंदर क्या रहता है एक फोटो डिटेक्टर रहता है और लेंस रहता है,
पेन के टिप के ऊपर देखो यहाँ पे रहता है ऐसा, इस जगह पे रहता। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, ट्रैक बॉल होता। ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, उस पर उन्हें भी क्या करता है बोले तो अपने फिंगर से जो है सो रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉल रहता है उसको क्या कर सकते हैं अपन ऐसा रोटेट कर सकते हैं, उसको क्या बोल रहे हैं अपन ट्रैक बॉल बोल रहे हैं। जैसे कि माउस में क्या रहता है स्क्रॉल करने को आता है अपने को साइड राइट क्लिक और लेफ्ट क्या बोलते हैं राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं अपन खाली वो बॉल को जो है सो इधर इधर ऐसा कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है जॉयस्टिक होता है, ये भी सिमिलर ट्रैक बॉल का ऐसे रहता है, लेकिन जैसे ये कार के गेयर्स का ऐसा रहता है अपने इधर उधर कर सकते हैं अपन, वैसे ही जो है सो जॉयस्टिक को यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो है सो गेम्स खेलने के लिए यूज़ होता। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सो क्या बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। आपको जो है सो क्वेश्चन में जो है सो आउटपुट डिवाइसेस भी पूछ सकता है, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं अपनी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में नोट्स में नहीं लिखा मैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, उसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ बुक से भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो क्या बोलते हैं अपने को डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस तो देख लिया पर आउटपुट डिवाइसेस देखो मल्टीमीडिया कार्ड्स है अपने, इन लोग क्या करते हैं बोले तो फाइल को जो है सो स्टोर करते हैं और साउंड वीडियो और साउंड फाइल्स को स्टोर करते हैं। जैसे कि मेमोरी कार्ड नहीं आती आप लोगों की बाहर की, उसको क्या बोल रहे हैं अपन आउटपुट डिवाइस बोल रहे हैं। फिर डिस्प्ले डिवाइसेस क्या है आपके मॉनिटर्स होते हैं आपके। प्रिंटर क्या है आपका, प्रिंटर तो आपको सबको मालूम है एक पेरिफेरल डिवाइस है विच क्रिएट्स परमानेंट रिकॉर्ड ऑन पेपर विथ इंक। क्या बोलते हैं कोई भी डिजिटल फॉर्मेट है समझ जाओ, उसको क्या कर रहा हूँ पेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, समझ जाओ क्या हो गया आपका प्रिंटर हो गया। प्रिंटर जो है सो अपने वेरियस टाइप्स में रहते हैं। इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट टेक्स्ट इमेजेस एक्सेट्रा। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर अवेलेबल सच एज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है अपने पास, देजी व्हील इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है एक्सेट्रा। इतना लिखे तो बहुत हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्या है अपने को, मैं पेन से टिक कर देता हूँ। फिर क्या है आपको स्पीकर्स है, स्पीकर्स के बारे में आपको मालूम है। स्पीकर्स क्या है एक आउटपुट डिवाइस है, उन्हें क्या करता है तो ऑडियो इनपुट रहता है साउंड कार्ड से ऑफ कंप्यूटर एंड गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स टू द यूजर। अब नेक्स्ट क्या है अपना इनपुट आउटपुट डिवाइस होता। द कंप्यूटर सिस्टम होल्ड्स मेनी नंबर ऑफ स्लॉट्स विच सपोर्ट्स द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे अपने को चार्जर के लिए स्विच दे रहा हूँ ऐसा कहते हैं चार्जिंग करने के लिए बोले तो ये क्या हो गया एक आउटपुट डिवाइस, आउटपुट चीज़ अपन कनेक्ट कर रहे हैं ना स्लॉट्स में, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन वो भी एक टाइप का आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ये तो देखो मेरे को इनपुट आउटपुट डिवाइस के वो चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को क्या बोलते हैं इसमें से पूछता हूँ क्वेश्चन, क्या बोलते हैं कीबोर्ड के वेरियस स्टाइल्स क्या है और कीबोर्ड्स किसको बोलते हैं अपन, उसके बारे में पूछ सकता हूँ। मैं देखो आपको बेसिक आइडियाज़ दे रहा हूँ हर चीज़ का। ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी जो है सो आप ओन से लिखने का सब्जेक्ट रहता। आप जस्ट नॉलेज गेन करिए सब्जेक्ट में, मेरे वीडियो को बार बार देख के, सो दैट आप लोग जो है सो खुद से ही ओन से लिख सकते हैं इसमें। तो कीबोर्ड क्या है अपन एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, उसके अंदर क्या रहता है डिफरेंट नंबर ऑफ कीज रहते हैं, उन्हें जो है सो कंप्यूटर में पहुंचाता बोल के यहाँ से यहाँ तक लिख लेके अपन क्या करना टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स बोल के लिख लेना। कीबोर्ड जो है सो क्या है फर्स्ट जो है सो क्वार्टी लेआउट कीबोर्ड होता है अपना। क्वार्टी लेआउट कीबोर्ड कब इन्वेंट हुआ, इट वाज इन्वेंटेड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, दैट इज इन द एरा ऑफ मैकेनिकल टाइपराइटर्स। दिस लेआउट वाज अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। ये लेआउट जो है सो पूरे जने यूज़ करते, मोस्टली लोग यूज़ करते बोल के बोल रहे हैं अपन। इट्स नेम वाज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट 6 letters that appear in the left मोस्ट पोजीशन इन द टॉप रो ऑफ द बोर्ड कीबोर्ड। क्या बोलते हैं इसके रोज जो है सो लेफ्ट पोजीशन पे रहते हैं। यहाँ से जैसे देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसके रोज को, यहाँ देखो क्यू है, डब्ल्यू है, ई है, आर है, टी है, वाई है। तो ये रोज से ले लेके अपन क्या करें इसका नाम बना दिया क्वर्टी कीबोर्ड बोल के, क्वर्टी लेआउट बोल के। तो अब देखो इट इज़ बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल लेआउट विद द यूज़ ऑफ क्वर्टी लेआउट द टाइपिंग स्पीड ऑफ द यूज़र गेट रिड्यूस। क्या बोलते हैं इसकी वजह से जो है सो टाइपिंग स्पीड जो है सो थोड़ी रिड्यूस होती है बोल के। इतना लिख दे के अपन क्या करना इसके फीचर्स लिख देना। क्वर्टी लेआउट इज़ द कॉमनली यूज लेआउट ऑन द टाइपराइटर कीबोर्ड्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज बोल के ये एक लिख लो आप लोग। इट वॉज डिजाइन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। हाँ इट इज़ बेसिकली प्रिफर्ड बाय द नो क्या होता है इनएक्सपीरियंस टाइपिस्ट वाले यूज़ कर रहे हैं बोल के लिख लो अपन। इट हैज़ अ ब्रिलियंट प्लेसमेंट ऑफ कैरेक्टर्स एंड गुड मैकेनिकल डिजाइन। इट हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग द की जैमिंग। तो ये 5 पॉइंट साइड हेडिंग्स लिख लिया, 5 जो है सो फीचर्स लिख लिया, समझ जाओ अपने को बस जाते हैं। नेक्स्ट है वॉक लेआउट होता है अपना DVORA के लेआउट बोलते हैं अपन। इट इज़ एन इसका ऑल्टरनेट ये होता है बोल के लिखने का अपना। दिस लेआउट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट लेआउट बोल रहे हैं अपन। द DVORA के लेआउट रिड्यूसेस द फिंगर ट्रैवल डिस्टेंस। इन्हें क्या कर रहा है बोले तो फिंगर का ट्रैवल डिस्टेंस रहता है ना वो कम कर दे रहा, और इन्हें क्या इंक्रीज कर रहा टाइपिंग रेट इंक्रीज कर रहा। देखो ये मोस्टली लिख लिए। तो दिस लेआउट इज नॉट वाइडली यूज, ये जो है सो वाइडली उतना यूज नहीं होता। फिर इसके क्या करना है थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेना, जैसे कि मोस्ट कॉमन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज लेटर्स आर प्लेस्ड ऑन द होम रो। ऊपर के रो में लगाए बोल के बोल रहे हैं अपन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हुए तो
लेटर्स। फिर द यूज़र मच कंफर्टेबल विद दिस लेआउट वाइल टाइपिंग के टाइम पे जो है सो इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग 25% ऑफ द फिंगर वर्क को रिड्यूस कर रहा। इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ 66% ऑफ द awkward कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। मतलब तो क्या बोलते हैं, बीच बीच में जैसे अपने टाइप करते वक्त में मुश्किलात हुए तो उसको कम कर रहा है, बल्कि बोल रहे इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द टाइपिंग स्पीड। इतना लिखे तो बस है आपको। नेक्स्ट क्या है अपना मॉडिफायर कीज होता है अपना। तो एक ये देखो, एक क्या बोलते हैं टाइप में अल्फा न्यूमेरिक कीज में ये वाला कीबोर्ड के दो टाइप्स होते हैं, लेआउट्स होते हैं। उसके बाद क्या है अपने को मॉडिफायर की उसका और एक टाइप का की और क्या बोलते हैं कीबोर्ड का वे स्टाइल होता। द मॉडिफायर कीज इंक्लूड शिफ्ट ऑल्ट एंड कंट्रोल keys. They are called modifier particularly for the reason that they meant to change or modify the input of other keys. ये modifier keys क्या क्या है अपने शिफ्ट है, ऑल्ट है, कंट्रोल है। इन लोग क्या कर रहे हैं बोले तो कोई इन लोगों का नाम क्यों पड़ा मॉडिफायर बोल के, क्योंकि ये कीज क्या कर रहे हैं बोले तो कोई भी चीज़ को मॉडिफाई या चेंज कर सक रहे बोल के। दिस वर्क्स बाय होल्डिंग द मॉडिफायर की एंड प्रेसिंग द अदर की इंस्टेंटली साइमल्टेनियसली। बोले तो एक मॉडिफायर कंट्रोल के साथ अपन शिफ्ट करें समझ जाओ तो क्या हो जाता है अपने कोई भी अल्फाबेट को अपन क्या बोलते हैं कैपिटल में लिख सकते हैं ना, वैसे चीज़ों को अपन क्या बोल रहे हैं एक के साथ दो, एक और दो कीज अपन इसको में यूज़ करना बोल के बोल रहे हैं अपन। तो मॉडिफाई कीज का यहाँ पे देखो ये लिख लेना अपन। प्रेसिंग का देखो, प्रेसिंग द लेटर के द यूजर गिव्स द इनपुट इन लोअर केस बट द यूजर प्रेसेस शिफ्ट अलॉन्ग विथ के की द की आउटपुट इन इट्स अपर केस। मतलब के है समझ जाओ, स्मॉल लेटर में के है। हाँ, मैं अगर शिफ्ट के साथ के बाद पकड़ा समझ जाओ, टाइप उसके ऊपर प्रेस करा समझ जाओ, मेरे क्या आता कैपिटल के आता। फिर से क्या है अपना न्यूमेरिक कीज। अपने को न्यूमेरिक कीज साइड में आते ना नंबर्स। These types of keys are located on the rightmost corner of the keyboard. These exist total 10 numbers and 4 arithmetic keys. क्या बोलते हैं इसमें क्या रहता है 10 नंबर्स रहते हैं इसके अंदर और क्या रहते हैं 4 अर्थमेटिक प्लस माइनस इंटू डिवीजन का सिंबल्स आते हैं बोल के बोले। इन एडिशन टू दिस दे कैन बी यूज्ड एज अ कर्सर कंट्रोल पैड जस्ट बाय टॉगलिंग द नम लॉक कीज। यहाँ तक लिखे तो ये बस है अपना। उसके बाद में क्या करना फंक्शन कीज है अपने। ये फंक्शन कीज कितने हैं 12 रहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ कीज आर लोकेटेड अक्रॉस द टॉप ऑफ कीबोर्ड। देखो यहाँ पे इसको देखो इसको जो है सो फंक्शन कीज बोल रहे हैं अपन। ये जो है सब अपने क्या हो गया न्यूमेरिक कीज हो गए, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए रहते हैं ना पूरे, वो न्यूमेरिक कीज होते हैं। फंक्शन कीज कितने कहते हैं अपने पास 12 की फंक्शन कीज होते हैं कहते हैं कीबोर्ड में। पुराने कीबोर्ड्स में कितने आते थे कहते हैं 8 कीज आते थे कहते हैं। फिर से क्या है अपना कर्सर मूवमेंट कीज। cursor movement keys are the special type of function keys which moves the cursor from one place to another on the screen। इतना लिख लिया था, ये बहुत आता कर्सर मूवमेंट कीज। ये 5 टाइप के जो है सब वेरियस स्टाइल्स लिख लो कीबोर्ड से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। ये सीख लिया तो आपको 90% आने वाले चांसेस रहते हैं। और क्या है अपने को एक ये वाला क्वेश्चन है आपको बार बार रिपीटेड हो रहा, मैं उसको निकाल लूँगा। देखो यहाँ पे अपने को माउस के बारे में, माउस किसको बोले यूजिंग द माउस, उसमें क्या क्लिक होता इट इफ यूजर वांट्स टू सेलेक्ट एन आइटम दे कैन प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट बटन ऑन द माउस। इन केस ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ए माउस क्लिक प्लेस द कर्सर और पॉइंट ऑन द लोकेशन ऑफ माउस क्लिक। देखो आप लोग इसको क्या बोलते हैं एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है वही चाहे क्लिक क्या रहे तो क्या आता है, डबल क्लिक क्या है, राइट क्लिक क्या है, शिफ्ट प्लस क्लिक क्या है, कंट्रोल प्लस क्लिक क्या है, ड्रैगिंग क्या है, उसको आप लोग जो है सो बेसिक अपने ओन वर्ड्स में लिख ले सकते हैं। तो मैं उसीलिए उसको जो है सो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है अपना लास्ट क्वेश्चन, स्पेल चेक और जो है सो प्रिंटिंग ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। स्पेल चेक किसको बोल रहे हैं अपन और वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है बोल के उसके बारे में आ सकता है आपको। MS वर्ड 2007 बाय डिफ़ॉल्ट है स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक ऑप्शन एनेबल। क्या बोलते हैं MS वर्ड 2007 में क्या है कहते हैं स्पेल चेक और ग्रामर चेक का ऑप्शन एनेबल है। दिस फीचर ऑटोमेटिकली चेक्स फॉर बोथ स्पेलिंग मिस्टेक्स एज वेल एज ग्रामर मिस्टेक्स दैट कॉमनली अकर वाइल टाइपिंग द टेक्स्ट। देखो इस ये फीचर क्या करता है बोले तो अपन कोई ग्रामर मिस्टेक कर रहे या स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे समझ जाओ, उसको चेक करके उसको करेक्ट करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप में भी आ रहा है अपने को, हर जगह के कीबोर्ड्स में अपन को देख रहे हैं कि स्पेल चेक और ग्रामर चेक आ रहा बोल के। द स्पेलिंग मिस्टेक्स आर हाईलाइटेड विद द रेड अंडरलाइन। ऐसा आता ना अपने को, अब देखो मैं FZIL लिखा समझो मेरे नाम में, तो ऐसा नीचे लाइन आती ना अंडरलाइन रेड कलर की, तो ये क्या कौन कर रहे हैं स्पेल चेक कर रहा बोल के बोल रहे अपन। और क्या बोलते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स रहे तो किससे रेड अंडरलाइन आती है अपने को, वाइल
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आर हाईलाइटेड विथ ग्रीन अंडरलाइन आ जाता। द यूजर मस्ट एक्सप्लिसिटली टर्न दिस फीचर ऑफ इफ ही शी और डजेंट लाइक। क्या बोलते हैं अपन, कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, समझ जाइए फीचर, अपन इसको क्या कर सकते हैं, ऑफ और ऑन भी कर ले सकते हैं। द स्टेप्स ऑफ आवर परफॉर्मेंस स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक्स इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज। क्या करना, पहले वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना, उसके बाद क्या करना, क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर अंडर स्टैंडर्ड टूल बार। या तो क्या करना आप, इंटर F7 फ्रॉम स्टैंडर्ड कीबोर्ड, देखो ये फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इंटर F7 फ्रॉम स्टैंडर्ड कीबोर्ड बोल के लिख लो। स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन स्क्रीन। दिस डायलॉग बॉक्स कंटेन स्पेलिंग मिस्टेक्स इन फर्स्ट कॉलम, और क्या बोलते हैं सेकंड कॉलम में क्या रहता, करेक्ट वर्ड्स रहते। अपन उसको सेलेक्ट कर लेके क्या करना, क्लिक कर दिए तो हो जाता। नेक्स्ट क्या है, आपने कितना लिखे तो बस है ये स्पेल चेक में। फिर प्रिंटिंग ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट। प्रिंटिंग ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट अपने क्या है, क्वेश्चन नंबर ये वाला। प्रिंटिंग ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसा प्रिंट करते हैं अपन। द स्टेप्स फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज। क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, देखो ये ऑफिस बटन रहता ना यहाँ पे, अपने कंप्यूटर का सिस्टम कहाँ है, ये वाला ऑफिस बटन। ऑफिस बटन की यहाँ पे है ना, इसको क्लिक करना अपन। क्लिक करे तो क्या आता है अपने को, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ रहा ना, दिखा यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन। आप लोगों को प्रिंट के ऑप्शन को क्लिक करना, क्लिक करके अपने क्या करना है वो स्टेप्स बताता, देखो वो चीज़ कर लिए तो हो जाता। आप ओन से लिख सकते हैं। क्लिक ऑन द ऑफिस बटन प्रेजेंट एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ होम स्क्रीन। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है अपने को, ऐसा ये मेन्यू आया तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, ड्रॉप डाउन मेन्यू बोल रहे हैं। फिर से क्या करें, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, टाइप Ctrl+P। या तो देखो अपन वो उधर से कर सकते हैं, या तो Ctrl+P दबा दिए, समझो अपने क्या आता, प्रिंट का ऑप्शन आया था। ए प्रिंट डायलॉग बॉक्स गेट अपीयर ऑन द स्क्रीन। सेट द मार्जिन का क्या बोलते हैं, मार्जिन सेट कर लेना अपन। पेपर ओरिएंटेशन कैसा है सेट कर लेना, पेपर का साइज कौन सा ले रहे हैं वो सेट कर लेके अपन क्या करना, क्लिक ओके, क्लिक ऑन ओके बटन टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। इतना क्या बोलते हैं, ओके कर दिया तो अपने क्या आता, प्रिंट हो जाता डॉक्यूमेंट। ये थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट यूनिट। आप लोगों को देखो मैं कोई सा भी आंसर मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को जस्ट बेसिक नॉलेज रहा तो खुद से ही आप लोग एग्जाम लिख सकते हैं। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मैं जो है सो जल्दी आपको यूनिट 2 भी जो है सो अपलोड कर दूंगा आज के आज ही में, सो दैट आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग फाजिल खान ट्यूटोरियल। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।